तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन गियरबॉक्स में। किया ने हाल फिलहाल में अपनी किया सेल्टोस का एक स्पेशल एडिशन जो कि ग्रेविटी एडिशन है उसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे या हम इस गाड़ी में सब वो चीज़ें चेकआउट करेंगे जो इस ग्रेविटी एडिशन में आपको एडिशनली जो किया है वो प्रोवाइड कर रही है। अब यदि हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल और ग्रेविटी एडिशन है ये किया सेल्टोस का जो एसटी के वेरिएंट आता है उससे एक अपर वाला वेरिएंट है, तो उसके हिसाब से आपको इस गाड़ी को जज करना है। अब यदि हम सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो आपको ये सेम टू सेम जो इसका एसटी के वेरिएंट आता है उस प्रकार का ही एक लुक देखने को मिल जाएगा। जो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी जैसे कि यहाँ आपको इसका डीआरएल देखने को मिल जाएगा एलईडी लाइट के अंदर, साथ में आपको जो फ्रंट डीआरएल है वो यहाँ तक एक्सटेंड मिलेगा, फुली कनेक्टेड नहीं देखने को मिल जाएगा। और इस साइड भी आपका जो डीआरएल है वो देखने को मिल रहा है। नीचे की साइड आपका जो इसका एलईडी सेटअप है हेडलैम्प्स का वो देखने को मिल जाएगा। और यदि मैं बात करूँ इसके फॉग लैम्प का वो भी आपको यहाँ दे रखे हैं जो सेम टू सेम आपको एसटी के वेरिएंट में भी देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं दिए गए हैं। यदि मैं पार्किंग सेंसर की बात करूँ तो सामने की तरफ वही आपको 1, 2 और 3, 4 पार्किंग सेंसर आपको सामने की तरफ दे दिए गए हैं। मतलब आपको सामने की तरफ से इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। बट यदि मैं साइड प्रोफाइल पे आऊँ तो सबसे पहले आपको एलॉय व्हील पे आपको नजर आती है, तो कुछ इस प्रकार के एलॉय व्हील यहाँ आपको दे रखे हैं जिनके यदि प्रोफाइलिंग की बात करूँ तो ये R17 की प्रोफाइल के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो साइड के अंदर मैं आपको लेकर चलो कि यहाँ ग्रेविटी की आपको बेजिंग देखने मिल जाएगी जो रोड में देखने को मिल रही है। पहले जो सेल्टोस आती थी उसके अंदर ऐसी कोई बेजिंग आपको देखने को नहीं मिलती थी। यदि एसटी की जो बेजिंग है वो भी आपको जो पीछे का साइड है वहाँ देखने को मिलती थी, साइड डोर्स पे आपको कोई बेजिंग देखने को नहीं मिलती थी। साथ ही ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल देखने को मिल जाएगी और यहाँ आपको जो साथ में एंटीना है वो देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं की गई है। इंटीरियर में हम आपको जब लेके चलेंगे तो जो चेंजेस हैं वो आपको जरूर बताने वाले हैं। यदि हम पीछे से बात करें तो वही आपको डिफोगिंग ग्लास के साथ यहाँ आपको रेन सेंसिंग वाइपर है और पीछे की तरफ आपको सेल्टोस की बेजिंग है और साथ ही आपको पीछे जो 360 कैमरा है उसका जो रियर कैमरा है वो भी दे रखा है। और यदि हम पीछे की तरफ पार्किंग सेंसर की बात करें तो आपको 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाएंगे। अब यदि हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो आपको लगभग वही सेम बूट स्पेस देखने को मिलेगा तो नॉर्मल अपनी सेल्टोस एसटी के वेरिएंट सेल्टोस अभी तक आ रही थी, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया नहीं डाला है क्योंकि गाड़ी का चेसिस वही है, गाड़ी की लुक वही है। बस आपको कुछ इस एडिशन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो इंक्लूड किए हैं किया ने बस वही आपको एक्स्ट्रा दिया है। तो दोस्तों यदि हम इंटीरियर की बात करें तो आपको जो एसटी के वेरिएंट का इंटीरियर था उसी प्रकार का इंटीरियर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। बस जो यहाँ कलर है वो थोड़ा सा चेंज है, इसको हम बेरी कलर बोल सकते हैं या थोड़ा सा ब्लू टाइप का कलर है वो आपको सॉफ्ट टच के साथ यहाँ देखने को मिलेगा। उसकी तरफ इसमें हार्ड प्लास्टिक है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वही आपको लेदरेट टेप के साथ स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। और ये सेम टू सेम आपको इंस्ट्रूमेंट सिस्टम और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये भी आपको सेम टू सेम देखने को मिला था जो अपनी किया का जो सेल्टोस का जो एसटी की वेरिएंट था उसके अंदर। अब डिस्प्ले के जस्ट नीचे की तरफ आपको बात करूँ तो ये आपकी जो एससी वेरिएंट है उनके जितने भी कंट्रोल पैनल है वो आपको सब कुछ दे रखा है। इस गाड़ी के अंदर आपको डुअल जोन एसी क्लाइमेट वाला ऑप्शन भी दे रखा है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब ऊपर की तरफ यदि इसका IRVM की बात करें तो आपको डे नाइट जो एडजस्टेबल ऑटोमेटिक वो वाला देखने को मिलता है। उसके ऊपर आपको 3 बटन भी दे रखे हैं, एक SOS का और एक ट्रेन असिस्ट का और उसके साथ किया कनेक्ट का। अब इस वेरिएंट में जो एक्स्ट्रा फीचर अपने को मिल रहा है वो है डेस्क कैम का। इस गाड़ी के अंदर आपको किया की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड डेस्क कैम देखने को मिल जाएगा। अब जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है उसके जस्ट नीचे की तरफ आपको एसी वेंट दे दिया है, यहाँ हैजार्ड लाइट का ऑप्शन है और नीचे की तरफ आपको जो एसी है उसके जो पैनल है और उसके कंट्रोल पैनल है सब कुछ दे रखा है। आपने सेम इसके अंदर जो एसी है वो पहले सेल्टोस में आती थी वो कैरी फोर्ड दी गई है। यहाँ आपको इसमें वायरलेस चार्जर है वो तो नहीं देखने मिल रहा है, बट यहाँ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, USB टाइप A का सॉकेट और एक USB टाइप C का जो सॉकेट है वो जरूर देखने को मिल रहा है। ये गाड़ी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 7 स्पीड DC की ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिल जाएगी। अब इसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको जो पर्टिकुलर बटन है वो आपको यहाँ दे रखा है। यदि मैं आपको इसका जो 360 डिग्री कैमरा है उसकी आपको थोड़ा सा झलक दिखा दूँ तो कुछ इस प्रकार का 360 डिग्री कैमरा है। और यदि मैं पीछे से आपको लुक दिखाऊँ तो ये कुछ इसका जो साइड व्यू है प्लस में आपको जो पीछे से इसका जो कवरिंग है वो कुछ इस प्रकार की देखने मिलती है। अब बटन्स की बात कर लेते हैं, इस गाड़ी के अंदर आपको कोई एडास नहीं देखने मिलेगा, तो एडास के जो बटन है वो तो नहीं मिलने वाले, बट आपके लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ आपको क्रूज कंट्रोल दे दिया है जो कि आप हाईवे पे इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। और इस साइड के जितने बटन है आपकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसको कंट्रोल करने के लिए है और इस साइड के जितने भी बटन है वो आपकी जो ये MID है उसको कंट्रोल करने के लिए बटन है और एक इसमें जो एक्स्ट्रा बटन है वो आपका जो क्रूज कंट्रोल है उसके लिए। साथ ही इस गाड़ी के अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी गाड़ी में इनबिल्ट आने वाले हैं।
तो ये तो होगी इसके इंटीरियर में जो आपको जो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको एक यहाँ हैंडरेस्ट भी देखने को मिलेगा, बट इसकी एक दिक्कत है कि हैंडरेस्ट सॉफ्ट में नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा लग तो रहा है सॉफ्ट, बट है हार्ड प्लास्टिक जैसे सा फील होगा। तो यदि आप एक लॉन्ग ड्राइव इसमें करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको तकलीफ देने वाला है। यदि इसके अंदर आपको स्पेस की बात करूँ तो इसमें आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको थोड़ा सा स्पेस यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको बॉक्स का म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, जिसकी आपको ब्रांडिंग यहाँ जो डोर है उनके ऊपर देखने को मिल जाएगी। सेम ही आपको जो म्यूजिक सिस्टम है वो सेल्टोस का जो नॉर्मल एसपी के वेरिएंट पास है उनमें भी मिलता है। यहाँ भी आपको लेदरेट फिनिश मिलने वाली है, यहाँ आपको थोड़ी सी ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार का आपको जो इसका फ्रंट डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं आपको इसका जो बैक वाली प्रोफाइल है उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंजेस हैं वो और आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो सीट की जो कंट्रोलिंग है, जो फ्रंट सीट है वो आपको ऑटोमेटिक ना देख के आपको मैनुअल ही दे रखी है, तो इसको आपको मैनुअल ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और यदि इसमें हम सपोर्ट की बात करें, 1 मिनट, तो ये आपको जो थाई सपोर्ट है वो भी दे रखा है, और जो इसकी हाइट एडजस्टेबल वाला फंक्शन है वो दोनों आपको इस गाड़ी के अंदर दे रखी है। दोस्तों अब मैं जो इसकी रियर सीट है उस पर आ चुका हूँ। मेरे को यहाँ आते ही एक बड़ी प्रॉब्लम बोल सकता हूँ मैं, मेरे अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जो पीछे की सीट है उसके ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक दे रखी है। यदि इसकी जगह यदि सॉफ्ट जो लेदरेट है वही फिनिश होती तो बेटर रहती, क्योंकि यदि मैं ऐसे आराम से लेट के जाऊँ तो मेरे पैर इसके टच होंगे, और कहीं ना कहीं ये मुझे कुछ चीज़ के लिए डिफिकल्टी फील होने वाली है यदि मैं लॉन्ग ट्रेवल में जा रहा हूँ तो। बट इसके अंदर आपको थोड़ा सा स्पेस दे दिया है, और पीछे से आपको यदि मैं इसमें और कुछ चीज़ें दिखाऊँ तो इसके अंदर आपको AQI डिस्प्ले भी दे रखी है, जो आपको जो एयर पोल्यूशन है वो आपको बताने वाली है। नीचे की तरफ आपको 2 AC वेंट दे रखे हैं, और उसके जिस नीचे की तरफ आपको 2 टाइप C के 2 सॉकेट दे रखे हैं, और यहाँ थोड़ा सा आपको स्पेस दे रखा है। साथ ही जो पीछे के जो पैसेंजर है उनके लिए यहाँ आपको कर्टन्स की जो सुविधा है वो भी दे रखी है। साथ ही ये जो पियानो फिनिश है, यहाँ सॉफ्ट टच लेदर है, तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है। साथ मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें बॉस का म्यूजिक सिस्टम है, तो उसका एक स्पीकर आपको पीछे की तरफ भी दे रखा है। अब यदि मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो ये ग्रेविटी एडिशन है इसके अंदर आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी, जिसका आपको कंट्रोल पैनल आगे दे रखा है। और ये काफ़ी एक बढ़िया फीचर है कि आप जिसमें भी आपको प्राइस बताऊंगा तो उसके बाद में आपके लिए एक अच्छा ये ऑप्शन हो सकता है कि आपको इतनी बड़ी एक पैनोरामिक सनरूफ इसके अंदर देखने को मिल जाए। अब साथ ही इसके अंदर जो स्टीयरिंग है उसको एडजस्टेबल करने का भी 2 वे ऑप्शन दे रखा है, तो आप इसको अप डाउन भी कर सकते हो और अंदर बाहर भी इसको आप इजीली कर सकते हो, जो कि एक एक्स्ट्रा फीचर है, और ये मैं आपको बताना भूल गया था। अब यदि हम पीछे की सीट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको फुल लेदरेट सीट जैसे मैंने आपको बताया वैसे तो है। साथ ही आपको यहाँ इसका जो आर्मरेस्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर का जो स्पेस है वो देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ आपको पीछे की तरफ 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपकी सेफ्टी के लिए दे रखे हैं। ये जो सीट है आप इनको 40 और 60 के रेशियो में जो डिक्लाइन है वो कर सकते हो, जो कि मेरे को लगता है कि एक अच्छा फीचर है, और लगभग हर गाड़ी में आपको ये फीचर देखने को मिलना चाहिए। पीछे तो बस ये जो चीज़ें हैं वही हैं, बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ नया देखने को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी किया सेल्टोस का जो ये ग्रेविटी एडिशन है उसकी सारी डिटेल। अब एक चीज़ हम इसकी है वो है प्राइसिंग। यदि हम प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको जो पेट्रोल वेरिएंट है उसके अंदर आपको 16,63,000 रुपये के एक्स-शोरूम प्राइस में देखने को मिल जाएगी। वहीं यदि डीजल की बात करें तो 18,21,000 रुपये के एक्स-शोरूम प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी सेल्टोस का ग्रेविटी एडिशन। यदि आपको वीडियो पसंद आया या फिर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में ये जो वीडियो उसको शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।